बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत ई बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तुम्हारी आवारा गर्दी ना चली, जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा, आप तो हार ज्यादा हो रहा बा। बिहान, तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला। लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे, काहे कि तोहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई त लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के ऊ भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी, जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथूपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा दे तानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आइल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में आइले। तब देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गए होखी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले, काहे कि अथर्व वो हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी उहे खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना, केहू के कुछ मत बताइया कि हम के बानी।
न त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। हाँ, अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अब भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले त ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बड़ा, ई कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ई बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गए तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटत समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई, काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस और अब तीनों काफी डर गए, काहे कि ई तीनों वो चुड़ैल के घर में रहत रहले और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गईले, सामान बंधले और फौरन निकले लगले, लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बाड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा, अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल वो चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब बिहान के दादी के जगह बिहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। रमन एगो 25 साल के लड़का जौन मुंबई में गांव से पढ़े खातिर आयल रहल, अब एगो अच्छी नौकरी करेला और अपना माई बाबूजी के हर महीना गांव पैसा भेजेला। एगो रात रमन अपना जॉब से निकल के बाइक से घर जात रहल
कि बीच में एगो बिल्ली आ गई रास्ता पे। रमन बिल्ली के देख के चौंक गई और ओकर बाइक ओकरा से संभल ना पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन के बाइक के थोड़ा सा खरोच आइल, पर वो देखलस कि ओकर हाथ के घड़ी भी टूट गई बा। रमन के घड़ी पहनल बहुत अच्छा लागत रहे और वो घड़ी बड़ा मेहनत से अपना पहला सैलरी से खरीद ले रहल। यही से वो घड़ी के कीमत रमन के खातिर बहुत रहल। वो टूटल घड़ी के देख के रमन उदास हो गई। अरे यार, पहली बेरी हम कुछ खुद के पैसा से ले रहनी। वो बिल्ली के भी अब वहीं बीच में आवे के रहल। बाइक पे जात जात रमन के अंधेर नगर बस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत घड़ी लेकर दिखाई देलस। ओकर पास अजीब अजीब घड़ी रहल। रमन अपन बाइक रोकेला और घड़ी रिपेयर करावे के खातिर वो बूढ़ी औरत के पास जाला। आंटी जी, हमारी घड़ी ठीक करके दे सकेनी का? अरे हम सिर्फ बेचतानी घड़ी के, बनावे नी ना। अरे यार, ठीक बा, हम ये घड़ी जेब में रख लेता नी अब वहीं के खातिर। आंटी जी, हमके को घड़ी चाहिए। अच्छा, कवन चाही तहरा के? रमन उस सारा घड़ियन के देखेला, कुछ आकार में छोटी होकेली त कुछ बड़ी। रमन बहुत सोच के एगो घड़ी देखेला। ऊ घड़ी रमन के बहुत पसंद आवेली। हाँ, ई वाली दे दा, ई हमके बहुत अच्छा लागल। कितना पैसा भइल आंटी एकर? रमन सामने देखेला तक केहू ना दिखेला, मानो जैसे वैजा केहू रहबे न कैलस। ना ऊ औरत के जाए के आवाज आइल और ना ही ऊ औरत पैसा लेलस। अरे पैसा तो लेके जैतू, कैसन औरत बिया बेचारी, एक ता अकेले एजा घड़ी बेचत रहल और हम ओकरा के पैसा भी ना देनी। रमन अपना गाड़ी पे बैठे खातिर जाला कि तब बे कि ओकरा दूर से एगो आवाज सुनाई देलस। हमरा के पैसा चाहिए ही नहीं। ये आवाज कहाँ से आइल? आंटी, कहाँ बाड़ी आप? रमन के केहू भी ना दिखत। अभी भी रमन घड़ी पहन लेवेला और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ेला घर के खातिर। रास्ता में रमन के पीछे से एगो गाड़ी आवत रहल। गाड़ी के हॉर्न सुनत ही रमन पीछे से आवे वाला गाड़ी के जगह दे देलस और तब बे वो आईना में खुद के देखेला तो ओकरा दिखेला कि ओकर शक्ल कुछ बदलल लागता, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गई? शायद आईना खराब हो गई है, पूछ देता नहीं। रमन बाइक चलावत चलावत थक जाला। बीच में ओकरा एगो लड़का दिखेला जौन ओकरा से लिफ्ट मांगेला। वो लड़का के नाम राघव होला। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिली का? हम तोरा के अंकल दिखे नी, कहाँ जाके वो बतावा? हमरा के बस आगे के गांव में जाए के बा, हमके घर जाए के बा। रमन थोड़ा देर के बाद पीछे देखेला ता राघव भी बूढ़ा दिखेला। देखा, तू भी बुढ़ा जात रहल बाड़ा। अरे हाँ, अब का करी हम? जब से हम घड़ी ले ले बानी हमके समझ में ना आवता का हो रहल बा। रमन के नजर राघव के घड़ी पर जाला। का तू जौन घड़ी पहनले बाड़ा ऊ अबही खरीद ले बाड़ा? हाँ, एगो आंटी आयल रहली बहुत सारी घड़ी लेके, उनकरा से हम ले लेनी। पैसा लेवे के पहले ही वो गायब हो गई नी। रमन के याद आवेला कि वो भी पैसा ना देले रहल वो बूढ़ी औरत के, मतलब ई उहे औरत दिया। रमन के गाड़ी बंद पड़ जाला। तोहार पैसा से ज्यादा कीमती हमरा तोहार जान बा। तू जे घड़ी पहन ले बाड़ा ओकरा से तोहार सारा जवानी बुढ़ापा में बदल रहल बा और यही से अब हम जवान देखब। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आवेली, चुड़ैल अपना घूंघट उठावेली और जोर जोर से हंसे लागेली। तू भूत बाड़ू, हमके लगते रहल कुछ अजीब हो रहल बा। हम अपन घड़ी अबही के अबही हाथ से निकाल के तोड़ देता नी, फिर
ई देखा। रमन घड़ी निकाले लागेला पर घड़ी निकलबे न करल। रमन दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर ओकर दांत कमजोर हो जाला उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर राघव के दांत टूट जाला। ए भगवान, ई का हो गईल? अब तक तो हमार आधी उम्र भी ना भइल रहे और अब ने हमार दांत गिरा देला। राघव रोवे लागेला। वो चुड़ैल वो दोनों के जान खुद में डाले लागेली। दोनों चिल्लाए लगले। तब बे वहां एगो तांत्रिक आ जाला और वो अपना झोली से कुछ राख उड़ा कर वो चुड़ैल पर फेंकेला। ए चुड़ैल, ऐसन अनजान लोगन के पकड़ के उनकर जान ले तोरा के बहुत बड़ा पापी बनावेला। घोर पापी बाड़ू तू। ये तू का कर रहल बड़ा तांत्रिक? तोहरा के ही महंगा पड़ी। तांत्रिक वो चुड़ैल के अपना पाउडर से बनायल गोलाकार घेरा में कैद कर देवेला। चुड़ैल चीखे लागेली। वो रमन राघव के जान लेला से पहले ही तांत्रिक ओकरा के कैद कर देवेला। शुक्रिया बाबा जी। ए शुक्रिया शुक्रिया। ए चुड़ैल कोनो साधारण चुड़ैल नहीं खे। मतलब ई गांव के सबसे महान घड़ी बनावे वाला के बीबी रहल जौन 100 साल पहले यहीजा रहत रहली। रानी अपना पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहत रहली पर एक दिन ओकर पति के एगो ऐसन कल्पना सुझलस कि ऊ घड़ी बनावे के खातिर अपन पूरी जिंदगी कुर्बान कर देलस। आर्यन एगो ऐसन घड़ी बनावल चाहत रहल जौन बूढ़ा लोगन के जवान कर दे और जवान के बूढ़ा। एक रोज आर्यन अपना घर के बाहर एगो आदमी के देखत रहल। वो आदमी खुदकुशी करे जात रहल। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आवेला बहुत तेजी से और वो आदमी के ऊपर से जाए वाला ही रहल कि आर्यन चिल्लाला, अरे भाई, तोरा के खुदकुशी करे के बा तो अपना घर में जाके फांसी लगा ला। जिंदा खुश ना बड़ा का? अरे साहब, आपके का बताई, पगार मिलत नहीं के समय पे और काम करे जाके पड़ेला। अब भाई हमार शादी तय भइल बा। हम का खुश रखब अपना बीवी के। हमार हालत ही ऐसन हा। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ साल पहले ही। हम का करी जिंदा रह के? का तोरा के बूढ़ा होके मरल अच्छा लगी? हाँ जरूर। ठीक बा, ये घड़ी पहन ला और कुछ देर के खातिर सुत जा। आदमी सो जाला और उठ के देखेला तब वो बूढ़ा हो चुकल रहल। तू ई का कइला? हमरा के खुद के ऐसे ना देखे के बा। तू ही तो कहले रहला कि तोके ऐसे ही रहे के बा। हम खुदकुशी करे के चाहता नहीं, अब ऐसे जिंदा ना रहे के बा हमके। और तुहार बीबी और तू भी खुश ना रह पाइबा कब्बो। वो आदमी के श्राप आर्यन और ओकर बीवी रानी के लग जाला और वो दोनों कब्बो साथ ना रह पौले। वो माना एक दूसरा से कहीं दूर चल गए रहले। और आज वो दिन हाँ जब वो हादसा भइल रहे। अब हम का कर सकेनी बाबा जी? तोके तोहार जवानी वापस मिल सकेला अगर तू वो घड़ी हाथ से निकाल दा। अगर तोहरा के ओकरा खातिर अपना हाथ काटे के पड़े त काट दा और कोनो चारा ना बा तोहरा पास। जल्दी करा वरना तू और बूढ़ा हो गईला तो मर भी सकेला। राघव और रमन इस सुन के और भी डर जाले। रमन अपना हाथ काटे के खातिर कहेला राघव के। राघव रमन के हाथ काटेला और जैसे ही हाथ कट जाला वो घड़ी हाथ से उतर जाली। राघव भी रमन के अपन हाथ काटे के खातिर कहेला। रमन अपना एक हाथ से रमन के हाथ काटेला और ओकर भी घड़ी हाथ से निकल जाली। दोनों के शरीर से खून बहे लागेला और तांत्रिक वो दोनों के हाथ पे एगो पट्टी लगा देहलस जैसे खून निकला बंद हो जाला। दोनों के जान बचावे के खातिर उनके ई सब करे के पड़ल। तांत्रिक वो घड़ी के लेके जला देवेला
और जैसे ही घड़ी जले लागेला चुड़ैल के शरीर में भी आग लगल शुरू हो जाला। आखिर चुड़ैल के आत्मा के भी इस समय शांति मिलत रहल। हम तोहरा के तोहार हाथ फेर से वापस देतानी। शुक्रिया हमरा के मुक्ति देवे खातिर, शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाली।